किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है। टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्म हवाएं भी चल रही हैं। और ऐसे में जब टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, यानी कि जो पिछले 3-4 दिन से हमें देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में हमारी फसलों में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। देखिए, फसलों में हीट स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, फसलें तनाव में आ जाती हैं। फसलें आप दोपहर के समय देखेंगे कि वो मुरझाई हुई लगेंगी। उनमें जो वाटर लॉस है तेजी से होने लगता है फसलों के अंदर पत्तियों से, जिससे पौधा सूखे की स्थिति में आने लगता है। पौधे में इंजरी होने लगती है, पौधे की सेल्स डैमेज होने लगती हैं, पौधे में बर्निंग आने लगती है, फ्लावर ड्रॉप यानी कि फूल झड़ने लग जाते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हाई टेम्परेचर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर इस तरीके का है तो आपको फसलों में कौन सा स्प्रे ले लेना चाहिए जो आपकी फसल को इस सभी तनाव से मुक्त रखेगा और फसल को जो फ्लावर ड्रॉपर नहीं होने देगा, फसलों में जो विल्टिंग आती है यानी कि पत्तियां जो मुरझा जाती हैं उसको नहीं होने देगा, जिससे आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, फ्लावर ड्रॉप कम होगा, अच्छे से फ्रूट सेट होगा, जिससे आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। तो क्या क्या आपको इस समय ध्यान रखने की जरूरत है, वही इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो समस्याएं जैसे मैंने गिनाई बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। तो इस समय पहले तो हमारा जो पानी का मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए। पानी सही से दें, प्रॉपर दें। पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए और पानी की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी पानी जरूरत से ज़्यादा भरते हैं उससे भी समस्याएं आती हैं, और पानी कम देते हैं उससे भी समस्याएं आती हैं। देखिए, अगर आपने पानी दिया और जैसे खेत फिर ड्राई हो रहा है, 1-2 दिन तक पौधा विल्टेड भी हो रहा है दोपहर में, लेकिन शाम को आप देखेंगे पौधा एकदम हेल्दी हो जाता है, क्योंकि वो हीट का तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से पत्तियों से वाटर लॉस जो है बहुत बढ़ जाता है गर्मी के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर, जिससे पौधे में विल्टिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में एकदम जल्दी ना करें, 1-2 दिन वेट करके पानी दें। और पानी भी ऐसा भी ना करें कि ज़्यादा सूखा भी ना रहे, पानी सही से दें, प्रॉपर दें। आप पानी ज़्यादा भी ना दें, पानी कम भी ना दें। पानी का मैनेजमेंट सही रखना इस समय बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी की कमी हो गई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। पानी की अधिकता से भी हमारी फसलों में रोग आते हैं जो तो भी बर्बाद हो जाती है। आप सब जानते हैं पौधे के अंदर लगभग 70-80% तो पानी होता है। तो जब जो सबसे बड़ा पार्ट है, बाकी जो हम फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह और भी जो कार्बन या और बहुत सारी चीजें वो तो बहुत कम मात्रा में होती हैं। 70 से 80% आप समझ सकते हैं पानी है। तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है फसल के लिए, तो पानी का मैनेजमेंट सही कर रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ देखिए, पौधे को तनाव से बचा रहे, स्ट्रेस से बचा ले रहे, उसके लिए जो स्पेशली हीट का स्ट्रेस है, गर्मी का तनाव है, उससे बचा रहे, उसमें पौधा स्ट्रांग खड़ा रहे, उसके लिए कुछ फर्टिलाइजर बेहद ही जरूरी है जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी ये फ्रूटिंग स्टेज में जो हम फर्टिलाइजर बताएंगे बहुत उपयोगी होते हैं। पहला जो बहुत जरूरी होता है वो है हमारा एसओपी, यानी कि हम बात करें पोटास। पोटास बहुत जरूरी होता है। पोटास के लिए आप यूज कर सकते हैं एसओपी का, यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास का। देखिए, एसओपी बहुत जरूरी है पौधे को तनाव से बचाने के लिए, यानी कि जो पोटास उसके अंदर होता है। तो एसओपी आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। हालांकि आपको जमीन में देना चाहिए अगर फ्रूटिंग स्टेज चल रही है, क्योंकि वो फलों के साइज को बेहतर करने का काम करता है। जो हमारा एसओपी होता है फलों के साइज को भी बढ़ाता है। तो इस समय या तो एसओपी इसका स्प्रे ले लें। मैं चाहूंगा कि आप जमीन में दे दें, एसओपी प्रॉपर मात्रा में दें अगर फल आपका बन रहा है। तो ये जो एसओपी है वो हमारे गर्मी के तनाव से, सूखे के तनाव से पौधे को बचाने का काम करता है। जो पत्तियों के माध्यम से एवोपरेशन के जरिए, अगर हम दोपहर की बात करें, जो पानी का लॉस होता है पत्तियों से, उसमें लॉस को बचाने का काम करता है। देखिए, जो पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होते हैं उनको उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर लगता है कि पौधे से पानी जरूरत से ज्यादा बह रहा है तो ये स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है, जिससे प्लांट के अंदर पानी अच्छे से बना रहे, पानी की कमी ना हो। क्योंकि पानी की कमी हो गई और गर्मी इतनी ज्यादा रही तो पौधा एकदम से कोलैप्स कर जाता है, फसल हमारी एकदम से पौधा सूख जाता है। तो उसके लिए पोटास बहुत जरूरी है। पोटास फ्लावर ड्रॉप को भी कम करता है, जो इस समय बहुत समस्या है उसको कम करने का काम करता है, कीट व रोगों को कम करने का काम करता है, फलों के साइज को बढ़ाने का काम करता है, और पौधे को तनाव से निकालने के लिए बहुत जरूरी है पोटास। तो वो आप जरूर दें, प्रॉपर तरीके से दें। अगर स्प्रे दे रहे हैं तो हम वो भी बताएंगे किस तरीके से आप स्प्रे दे सकते हैं।
उसके साथ साथ जरूरी होता है बोरोन, क्योंकि इस समय फ्लावर ड्रॉप ज्यादा होता है, तो उसको रोकने के लिए, सेल्स को मजबूत करने के लिए बोरोन भी बहुत जरूरी होता है। और आपने देखा होगा इस समय फल हमारे जो है वो फटने लग जाते हैं, ब्रस्टिंग आने लगती है, तो वो भी बोरोन की कमी से कभी कभी होता है। तो हमें बोरोन भी इस समय बेहद ही जरूरी है। तीसरा जो बहुत जरूरी है वो है हमारा कैल्शियम। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का। कैल्शियम भी सेल्स को मजबूत करता है और सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करता है, जिससे जो गर्मी के तनाव से, हाई टेम्परेचर के तनाव से जो सेल मेम्ब्रेन है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन ये उसको मजबूत करके और पौधे को मजबूती देने का काम करता है, पौधे को गर्मी के तनाव से बचाने का काम करता है, जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम की कमी से इस समय हमें, अगर हमारा फल बन रहा है तो फलों में रॉटिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि फल सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये फलों के साइज को भी बढ़ाता है, फलों में रॉटिंग को रोकता है, फलों की क्वालिटी को बेहतर करता है जो कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है इस समय के लिए। तो ये सब काम जो कैल्शियम है उसके हम देखने को मिलते हैं। तो कैल्शियम का आप जरूर उपयोग करें, जिससे फलों का साइज भी अच्छा हो, फलों में रॉटिंग भी ना आए, सड़न भी ना आए, और फसल को तनाव से भी बचाए, यानी कि फसल को जो स्ट्रेस है, तनाव है, उससे भी दूर रखता है, गर्मी के तनाव से दूर रखता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी है जो इम्पोर्टेंट है, जो गर्मी के तनाव को बचाने के लिए, और अगर कीटों का तनाव है, रोगों का तनाव है, या रोगों के प्रति रेजिस्टेंस करनी है, कीटों के प्रति रेजिस्टेंस करनी है, गर्मी के प्रति रेजिस्टेंस करनी है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत फायदेमंद होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग जरूर आप कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से अपनी फसलों के अंदर। ये पत्तियों को मजबूत करता है, पत्तियों में फिर हमारी फसलों में कीटों की समस्या कम रहती है, रोग कम लगते हैं, उनके प्रति रेजिस्टेंस कर देता है, और जो पौधे को गर्मी के तनाव से बचाने के लिए बेहद ही मैं कहूँगा सबसे बेस्ट ये फर्टिलाइजर कह सकते हैं ये है। तो सिलिकॉन का आप जरूर उपयोग करें गर्मी के अंदर। अगर पौधे में ज़्यादा तनाव है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो सिलिकॉन का स्प्रे आप जरूर कर लें। तो ये जो फर्टिलाइजर है, इनका अगर ध्यान रखते हैं तो हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। देखिए, ऐसा भी नहीं कि हमें इनको जरूरत से ज़्यादा दे दें, जरूरत से ज़्यादा भी देने से भी नुकसान होगा, क्योंकि ये साल्ट्स हैं, सभी साल्ट्स हैं। इनकी ज़्यादा मात्रा जाने से भी, जैसे हम फर्टिलाइजर की बात करें, पोटास की बात करें, कैल्शियम की बात करें, ये ज़्यादा मात्रा में होने पर भी बर्निंग आती है, फिर पौधा फिर इनकी वजह से तनाव में जाएगा। तो देना है, लेकिन बैलेंस तरीके से देना है, ऐसा नहीं अंधाधुंध आपको देना है। तो क्योंकि ये बेनिफिट देते हैं, तो इसलिए इनका थोड़ा ख्याल रखना है, इनको तो जमीन से दें, स्प्रे से दें। और वैसे भी क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज चल रही है सभी ज़्यादातर फसलों में, तो फलों के लिए बेहद ही उपयोगी हैं जो भी मैंने खाद बताया, और गर्मी के तनाव से बचाने के लिए। तो दोनों ही काम आपके साथ के साथ हो जाएंगे। अब देखिए, देना कैसे है। बेस्ट तो ये रहेगा, क्योंकि एसओपी तो हमें ज़्यादा मात्रा में देना है, अगर वैसे ज़मीन में दे सकते हैं तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप स्प्रे के लिए चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एसओपी 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप लेंगे, उसके साथ बोरोन जो हमारा 20% आता है 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेंगे, और जो हमारा सिलिकॉन आता है 1 ml पर लीटर के हिसाब से, तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। स्प्रे पहली बार में आप कर देंगे, तो एक स्प्रे आप ये ले लेंगे, और उसके बाद जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है उसका आप एक स्प्रे बाद में 5 से 6 दिन बाद 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप वो स्प्रे कर देंगे। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि कैल्शियम नाइट्रेट भी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप दे सकते हैं, तो ज़मीन में या ड्रिप से जैसे भी आप देना चाहते हैं वैसे दे दें, एसओपी भी ज़मीन में दे दें। बाकी जो हमारा जो सिलिकॉन है, उसका जो भी आप कौन सा भी सिलिकॉन फर्टिलाइजर ला रहे हैं, उसकी जो भी रिकमेंडेड डोज है उसका स्प्रे आप जरूर कर दें, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और बोरोन का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो गर्मी का जो तनाव है उससे आपकी फसल नहीं खराब होगी, ज़्यादा स्ट्रेस में तनाव में जो फसल है नहीं जाएगी, फ्लावर ड्रॉप ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में जो पानी का मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस समय, कि जो हम केमिकल देते हैं, जैसे आप फंजीसाइड दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं, किसान क्या करते हैं हर 4 दिन में 5 दिन में स्प्रे करते हैं। तो ऐसा भूल कर भी ना करें गर्मी के अंदर। अगर इनको भी आप ऊपर से देंगे तो फसल को बहुत नुकसान होगा। कम से कम 7 से 10 दिन का गैप रखें एक स्प्रे के बाद दूसरे स्प्रे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन में जैसे एक फंजीसाइड एक इंसेक्टिसाइड देने आप दे सकते हैं, फिर नेक्स्ट आपको देना है 7 से 10 दिन बाद ही, क्योंकि जो भी पहला आपने दिया है उसके रिजल्ट आपको 7 से 10 दिन बाद ही दिखाई देंगे। आप सोचने लग जाएं कि आपने स्प्रे किया, दूसरे दिन तीसरे दिन देखने पहुंच गए, चौथे दिन देखने पहुंच गए, आपको रिजल्ट नजर नहीं आएंगे। रिजल्ट कम से कम 7 से 10 दिन बाद ही नजर आते हैं।
दिखने शुरू होते हैं। तो कम से कम 7 से 10 दिन का गैप हमें रखना ही चाहिए एक स्प्रे के बाद दूसरे स्प्रे में, जो हम केमिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड की बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखिए। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।